शुभ प्रभात। मैं शीतल गुसानी आपको रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जहां हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को कैसे समझ सके, कौन से वाक्य बनाएं कि हम अपने आप को जैसे हैं वैसे देख सके, हम दूसरों को जैसे हैं वैसे देख सके, हम कहाँ गलत हो रहे हैं वो जान सके, हम कौन से वाक्य बोले उससे हम अपने आप में अ, एक बदलाव ला सके। ये सब चीज हमें रेडिकल से मिलती है। तो चलिए, आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी श्वास पे केंद्रित कीजिए। साक्षी भाव से उनको देखते रहिए। जो भी हो रहा है अपने अंदर, जो भी विचार आ रहे हैं, सबको स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार एक बहुत बड़ी बात है। जब हम किसी भी चीज का स्वीकार करते हैं, हम आधा या आधी जंग वही हम पार कर लेते हैं। और जब हम आभार व्यक्त करते हैं, हम ग्रेटफुल होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में बदलने लगती है। क्योंकि जब हम किसी का भी आभार मानते हैं तो अपने अंदर से दुआ निकलती है। हम दे तो किसी और को दुआ होते हैं, लेकिन उसकी जो एनर्जी होती है, उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं, उसकी जो ऊर्जा होती है, वो हमारे में से निकलती है और वो हमें पूरा समेट लेती है, अपने अंदर रखती है। हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे आजू बाजू की पूरी वायुमंडल में अ, फैल जाती है। और हम अपने घर में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और इस वायुमंडल में इस ऊर्जा का फैलना माने उस हमारे घर की ऊर्जा का बदलना। और ये जब ऊर्जा बदलती है तो वो वही चीज को अपनी तरफ खींचती है जिसमें वो होती है। सो इफ वी आर ग्रेटफुल, हमारी लाइफ में वो सब मौके और आते हैं जिससे हमें और भी ग्रेटफुलनेस फील हो। एक मैग्नेट के जैसे, एक मैग्नेट, एक चुंबक दूसरे चुंबक को अट्रैक्ट करता है, वो अपने तरफ खींचता है। सो जब हम दुआ करते हैं तो वो इतना, उसका पावर होता है, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो और दुआओं को अपनी तरफ खींचता है। और फिर हमारे घर में ऐसे माहौल होते हैं कि हमको इच्छा होती है कि हम सबका अच्छा करें। हमको इच्छा होती है कि किसी का भी बुरा ना हो। हमको इच्छा होती है कि अ, बस सबका मंगल हो। सर्वे सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां आरोग्यम भवतु, सर्वेषां पूर्णम भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। एक छोटा सा
आभार व्यक्त करना इतना बड़ा बदलाव लेकर आता है। इसीलिए हम कितनी बार बोलते हैं कि और कुछ ना कर सको तो मत करो, पर दुआ करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, पूजा करो कि हाँ उनका सही हो। आप, हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति हो कि आप दूसरों के काम नहीं आ सकते हो, पर प्रार्थना तो हम कर ही सकते हैं। हम उनके लिए कुछ अच्छा तो मांग ही सकते हैं, और हमारे साथ जो अच्छा हो रहा है उसका आभार तो व्यक्त कर ही सकते हैं। जब हम आभार व्यक्त करना चालू करते हैं तो हमें उन सभी लोग, उन सभी चीजों को के बारे में सोचने पे मजबूर करता है जिसको हमने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हमारी प्रकृति ऐसी है कि हमारा ध्यान उसी में जाता है जो गलत हो रहा है। पर जो अच्छा हो रहा है उसको हम नजरअंदाज क्यों करते हैं? जब हम कुछ अच्छा करते हैं और कोई हमारा थोड़ा सा भी आभार मानता है तो अपने अंदर कितनी खुशी होती है। ये अहम की खुशी की बात में, इट्स नॉट अबाउट ईगो, लेकिन वो हमें ये एहसास दिलाता है कि हमने कुछ अच्छा किया, कि हम एक अच्छे आदमी हैं, कि एक कि हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमेशा अच्छाई के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। तो चलिए, आज हम अपने अपने गुरु, इष्ट, कुलदेवी और उन सभी दिव्य आत्माओं को जो यहाँ मौजूद है, विनम्रता से प्रणाम करके ये सेशन उनको समर्पित करते। हमारी विचार की प्रक्रिया को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी सोच को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कितनी बार हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो सही नहीं है। क्यों ना हम अपनी सोच बदले, क्यों ना हम उस पर ध्यान दें जो अच्छा हो रहा है और उसके लिए आभार व्यक्त करें। हमारी सोच को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी सोच को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जो भी हमारी जिंदगी में अच्छा हो रहा है वो हमारा आत्म प्रेम है। जो भी हमारी जिंदगी में अच्छा हो रहा है वो हमारा आत्म प्रेम है। जो भी हमारी जिंदगी में अच्छा हो रहा है वो हमारा आत्म प्रेम है। जो अच्छा हो रहा है उसको, उसके लिए आभार व्यक्त करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारा आभार व्यक्त करना ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारा आभार व्यक्त करना ये हमारा आत्म प्रेम है। जो परिस्थितियां ऐसी है जो हमें समझ में नहीं आ रही है, पर ये समझ के वो हमारे लिए अच्छी है और उसका आभार व्यक्त करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। कितनी चीजें ऐसी होती है कि हमें लगता है कि ये बहुत बुरा हो रहा है,
पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि वो हुआ तब भी हम आज इधर है। वो जो भी हुआ था तब अच्छा नहीं लगा था, परंतु वो अच्छा हुआ था। ये जो है, ये समझ कर, जो भी परिस्थितियां हमारे लिए समझ के बाहर है, या जो भी परिस्थितियां जो आज हमें बहुत ही गंभीर या परेशान करने वाली लगती है, उसके पीछे कुछ अच्छा है, उसका आभार व्यक्त करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। जो हमें दिख रहा है वो सच नहीं है, उसके पीछे कुछ बहुत ही अच्छा कारण है। ये सोच हमारा आत्म प्रेम है। कितनी बार हमारी जिंदगी में हमें लोग, परिस्थितियां जो परेशान करती है, उस सोच को, ये उस सोच को ना समझने पर भी ये मानना कि वो हमारे अच्छे के लिए है, ये सोच हमारा आत्म प्रेम है। विनम्रता से सब कुछ अपनाना, ये हमारा आत्म प्रेम है। अगर ईश्वर कण कण में है तो सब कुछ में वही है, ये सोच कर सबका स्वीकार करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। सबका स्वीकार करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हम हमारा आत्म प्रेम है। हम हमारा आत्म प्रेम है। हम हमारा आत्म प्रेम है। आज के लिए इतना। कल फिर आएंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।